आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी आनंद गिरी ने अपनी जान को खतरा बताया है और कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने प्रयागराज की नैनी जेल अधीक्षक को आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल मैनुअल के मुताबिक सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं और अब इस मामले में आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बता दें कि आनंद गिरी की जान को खतरा बताते हुए उसके वकील ने कोर्ट में आनंद गिरी की सुरक्षा देने की अर्जी लगाई थी। वकील ने यह आशंका जताई थी कि उनके मुवक्किल यानी आनंद गिरी पर नैनी जेल के अंदर हमला हो सकता है, क्योंकि बुधवार को पेशी के दौरान ही आनंद गिरी और आद्या तिवारी से कोर्ट परिसर में हाथापाई हुई थी। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आनंद गिरी को किससे जान का खतरा है? क्या कुछ सफेद पोश लोग भी हैं इसके पीछे? वो कौन से लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आनंद गिरी खौफ में है, असुरक्षित महसूस कर रहा है? तो इस वक्त 3 आरोपी नैनी जेल में बंद हैं और अब सुरक्षा की गुहार जो लगाई गई थी उस पर मंजूरी भी मिल चुकी है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं कि आखिर प्रयागराज की धरती पर इस वक्त हो क्या रहा है, कहां तक ये मामला आगे बढ़ा है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, ये बताइए कि एक तरफ जेल की बात होती है जहां जान का खतरा बताया जा रहा है, वीसी के जरिए सुनवाई की बात की जा रही है, दूसरी तरफ सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, सीबीआई तो यहाँ अब पहुंचने वाली है क्योंकि मंजूरी उसे मिल चुकी है, लेकिन मैं इस वक्त लेटे हुए हनुमान मंदिर में हूँ, आध्यात्मिक जगह पर हूँ। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं जो हमेशा यहाँ आते रहे हैं और यहाँ की आध्यात्मिक चीज़ों को, यहाँ की जो कमरे बने हैं, यहाँ के जो एम्पोरियम बने हैं, जो जहाँ फूल माला बेचा जा रहा है, जहाँ की व्यवस्था है ऊपर से लेके नीचे तक, चूंकि 20 साल से ये लगातार इसको देखते रहे हैं, तो महंत नरेंद्र गिरी की अनुपस्थिति में क्या बदला है लेटे हुए हनुमान मंदिर का स्वरूप और क्या यहाँ की स्थितियां हैं, बेहतर तरीके से दर्शकों को बताना जरूरी है और हम कैमरे की नज़र से दिखाएंगे और कमेंट्री के जरिए दर्शकों को यहाँ की हर वो चीज़ बताएंगे। मोहित, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं है। वो जब होते थे तब यहाँ जो है पूरा मंदिर परिसर वो गुलजार रहता था और आपको बता दें कि आज भी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, लेकिन उस तरीके का वो नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं? जी, कहाँ से? देवरिया से आए हैं हम लोग। देवरिया से आए? देवरिया नहीं, साथ में ही रहते हैं। हाँ, बात कुछ बदला हुआ है? आप तो इस भाई गंगा और इस मंदिर में तो हमेशा प्रयागराजवासी आते ही रहते। महंत जी के जाने के बाद बहुत कुछ सुना होगा, सुना लग रहा है। जी सर, बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है। जैसे पहले कुछ और ही माहौल हुआ करता था, अभी बहुत सारी चीज़ें बदली से, जैसे सुना सा माहौल लग रहा है और कुछ मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लग रहा है। खाली सा लग रहा है, सब कुछ होते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदली इसलिए लग रही हैं कि महंत जी 6 बजे आकर यहाँ बैठ जाते थे और अपनी निगरानी में सब चीज़ों को देखते थे। लड्डू पेड़ा जो भक्त आते थे उनको दर्शन करने उनको देते थे। आप भी उस कमरे में जाती होंगी, उनका आशीर्वाद? जी सर, जी जी, सब कुछ। उनकी कमी तो हमेशा इस मतलब यहाँ इस जगह पे रहेगी। जी, यहाँ एक्चुअली उनके नरेंद्र गिरी महंत जी के रहने से एक बहुत अच्छा मंदिर परिसर का जो है बहुत अच्छा व्यवस्था सुधारा गया और चीज़ें बहुत सुदृढ़ की गई और उनके जाने के बाद बहुत चीज़ें यहाँ पे अब उस व्यवस्था में शायद न मिले। हो सकता है कि उस पर बहुत लोग ध्यान न दे पाएँ। आने वाला कौन यहाँ का महंत होगा, क्या होगा, वो ये सारे सवाल हैं मैडम कि कौन होगा महंत। ये सवाल ये जहन में, सबके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि मतलब कौन इस गद्दी को आगे कौन संभालेगा। अच्छा, प्रयागराज में बहुत सारी चीज़ें जब से ये घटना हुई है, आप लोग भी बात करते होंगे, पड़ोसी बात करते होंगे, क्या बातें हो रही हैं? सबके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि इतने बड़े महान व्यक्ति ऐसा मतलब कैसे हो गया। ये सारे सबके दिमाग में ये बातें चल रही हैं और सबको इस चीज़ का दुख भी है, क्योंकि मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसको मतलब फिर से भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, उनका बड़ा सम्मान था पूरे शहर, पूरे सम्मान था और वो ऐसे व्यक्ति थे कि मतलब सब कुछ बहुत ही दुखद हुआ, जो भी हुआ बहुत दुखद है। अच्छा, आसपास पड़ोस के लोग अपने जो आपके घर वाले हैं क्या चर्चा कर रहे हैं?
वो सबके दिमाग, मैंने बताया ना, सबके जहन में यही चल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को इस घटना पे विश्वास नहीं हो रहा, जबकि ये घटना तो हो चुकी है। लेकिन जो आनंद गिरी और आद्या तिवारी मुख्य पुजारी यहाँ आप लोगों से मिलते भी होंगे, संदीप तिवारी जिनकी ये दुकान है, तो वो सब क्या बातें, कैसे चीज़ें हैं? उसके बारे में तो हमको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, पड़ोसियों में, पूरे शहर में दुख का माहौल है। दुख का माहौल है। जाहिर सी बात है मोइन, आप बता रहे थे यहाँ के बारे में विस्तार से, जैसा कि यहाँ प्रयागराज वासियों के मन में कुछ बदला, माहौल बदला, बहुत फिजाएं बदली हुई हैं, तो कुछ बताएं। देखिए वीरेश जी, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहेंगे। 2006 में महंत नरेंद्र गिरी ने इस गद्दी की कमान संभाली थी, मठ बाघम्बरी गद्दी की, और मठ बाघम्बरी गद्दी के अंतर्गत ही ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर आता है। बाहर की तरफ हम चलेंगे और दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के दखल से पहले यहाँ मंदिर जो इतना भव्य आप देख रहे हैं, पूरा कैंपस देख रहे हैं, ये जो सामने गर्भगृह है, सिर्फ इसी का अस्तित्व होता था। और बाकी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा पार्क देख रहे हैं, और ये जो होता था, ये सड़क होती थी। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत, यानी छावनी परिषद के अंतर्गत आता है। और ये रास्ता हुआ करता था, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी। लेकिन ये महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का रसूख था कि उन्होंने इसको इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया। ये देखिए, ये एक पानी की टंकी बनाई गई है, जो राम जानकी मंदिर है उसको भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। पीछे दफ्तर बनाया गया है। ये पीछे देखिए, बड़ा ऊंचा सा गुंबद बना करके एक मेन गेट बनाया गया है। एक गेट ये बाहर की तरफ बनाया गया है। और सड़क, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क थी जो किले की तरफ जाते थे, और ये सामने पार्क हुआ करता था। लेकिन इन दोनों ने, चूंकि पिछले 15 सालों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 से 25 गुना तक, 40 गुना तक बढ़ गए थे, तो उसको इसी हिस्से में मिला लिया गया। किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने एतराज नहीं किया। और इसलिए चीज और दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, प्लीज जरा आप हटें। ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये सड़क हमें भी याद है, चूंकि यहाँ किला, अकबर का किला है यहाँ पर, तो ठीक पीछे, मंदिर के ठीक पीछे किला है। अभी किला को भी दिखाएंगे, और वो पूरी तरीके से सेना के हवाले है। मतलब अति संवेदनशील जगह है ये पूरे प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की धरती का। और यहाँ जब मंदिर बना, तो ये सड़क जो दूर से आती है, सबको पता होगा कि यहाँ खुली हुई थी और बहुत कुछ ऐसा नहीं था, ये सेना के कब्जे में थी। लेकिन यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई, आप देखिए, अब कोई घुस नहीं सकता यहाँ से। और वहाँ भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है, उस साइड से भी। मतलब इस पार से उस पार ये मंदिर का अपनी जगह हो गई है। जो आएगा वो सड़क भी मंदिर को कैंटोनमेंट यानी सेना से इसका विवाद भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो सड़क हम दिखा रहे हैं, ये सार्वजनिक रास्ता था, किले की तरफ जाता था। और किला घाट जो श्रद्धालु जाते थे, वो इसी रास्ते से होकर जाते थे। और ये ठीक बाईं तरफ की जो जगह है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे उस तरफ कैमरा करें, ये पूरा पार्क हुआ करता था। आप देखिए, बाहर रेलिंग लगी हुई है, बाहर का जो हिस्सा है वो समझ में आता है कि ये पार्क हुआ करता था। लेकिन इसको पूरी तरीके से मंदिर कैंपस में मिला लिया गया। लेकिन किसी ने विरोध इसलिए नहीं किया, किसी ने एतराज़ इसलिए नहीं किया, सवाल इसलिए नहीं उठाए, क्योंकि ये नेक काम के लिए हो रहा था। जो हमने बताया कि 2005 में जो श्रद्धालु आते थे, और अब इन दिनों यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी संख्या में करीब 25 से 30 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। और मंगलवार और शनिवार के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने तक की जगह नहीं होती है, और कोई निजी उपयोग के लिए ये इस जगह का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये भी स्वरूप जो आप देख रहे हैं, ये बाद में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी यानी गुरु चेले की जोड़ी द्वारा डेवलप किया गया था। जो इस भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, अंदर बड़ी बड़ी दुकानें भी बन गई हैं। ये टिन शेड, ये रास्ता देखिए, जब बारिश होती थी, जब धूप बहुत तेज होती थी, तो जो श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगे होते थे, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये देखिए, ये टीन शेड जो है, पूरा एक रैंप, एक बड़ा सा जो है वो बना दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं को लंबी लाइन दिक्कत ना। बिल्कुल, इतनी लंबी लाइन हर मंगलवार को, शनिवार को लगती है यहाँ पर। और निश्चित तौर पर जो हनुमान मंदिर की ये प्राचीनता है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसको ये स्वरूप प्रदान करना। हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां सेना का कंटेनमेंट जोन है। और ये देखिए, ऊपर ये जो किला है, अकबर का किला है, सेना के हवाले है।